चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एवरेज यानी कि औसत के एक्सरसाइज और मॉडल एग्जाम्पल दोनों के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इसका जितने सारे थ्योरी होता है क्लास वो पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि औसत जो होता है ना, दी हुई सभी संख्याओं का योग अब बटा उनकी संख्या। किनकी संख्या आप लोग अच्छी तरीक़ा से बुझ रहे हैं, उनकी संख्याओं की संख्या। ठीक है, बुझा कि नहीं? बुझ गया होगा। तो ये याद रखना, यदि आपसे योग पूछेगा तो कैसे निकालिएगा? औसत गुने संख्या। बट्टा में तो गुना में चला जाएगा कि नहीं? हो जाएगा औसत गुने संख्या। ठीक, यदि आपको संख्या निकालना तो उतना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी यदि संख्या निकालना पड़ जाए तो औसत बट्टा में चलाएगा। संख्या कैसे निकालिएगा, ये तीन बात को ध्यान में रखेगा तब चैप्टर बनेगा। ठीक है, चैप्टर के जितना क्वेश्चन है सब बन जाएगा ये तीन बात से। ये हो जाएगा योग, अब बट्टा में संख्या निकालना है तो औसत बट्टा में आएगा। ठीक, ये तीन बात को तो रख, हाँ ठीक था, माथा में एकदम बैठा के रखना क्या है, मेन तो ये है। सबको पता, किसको पता ना, औसत बराबर दी हुई सभी संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या। औसत बराबर सभी सालियों के नखराव का योग बटा उनकी संख्या। अब तो समझ ही गए होंगे किनकी संख्या का बात कर रहे हैं। ये में तेज है, समझ जाता है सब ना। चलिए, अब मॉडल एग्जाम्पल से पहले मैं शुरू हो जाता हूँ क्वेश्चन का। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन जितना मैं बोलूँगा आपके स्क्रीन पर जरूर आएगा। ठीक है, ये लग घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन जो मैं पढ़ूंगा वो आपके स्क्रीन पर जरूर आएगा। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन हम लोग देखेंगे। कहता है प्रथम 5, तो सम संख्या कौन कौन होता है? 2 से स्टार्ट होता है। 2, 4, 6, 8, 10। 5 गो ने कहा था प्रथम 5, तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो हो गया, तो अब लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब कहता है कि प्रथम 5 सम संख्या का औसत, तो सम संख्या तो यह से ना हो जाए। इसका क्या पूछा? इसका औसत बताना है। क्या बताना है बहादुरों, शेरों, तूफानों? औसत बताना है। अब बताइए, औसत का फॉर्मूला कथी होता है? दी हुई सभी संख्या का योग बटा संख्या। तो आप लोग यह ना कीजिएगा कि सब का औसत निकालना है, तो क्या कीजिएगा? 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10, अब बट्टा में 1 2 3 4 5, 5 गो है तो 5 से भाग दीजिएगा। ये हो जाएगा, देखिए 2 आ 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 बट्टा 5। यह ना कीजिएगा, काट दीजिएगा तो कई बार में कट गया? 6 बार में। तो इसका परिणाम जो आप 6 लिख देते हैं, कह देते हैं कि इसका औसत 6 हो गया। लेकिन बताइए, कल आपको हमने बोला था कि यदि संख्या दिया रहे, यदि कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए। देखिए यहाँ दोनों का बीच डिफरेंस 2 का है, फिर यहाँ देखिएगा दोनों का बीच का डिफरेंस 2 का है। डिफरेंस जो है हर बार 2 ही हो रहा है। यदि कॉमन डिफरेंस 2 2 है तो 2 2 या 3 3 रहे तो 3 3 डिफरेंस होते जाए, 5 5 तो 5, जितना रहे ना एन 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 उतना ही डिफरेंस। यदि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो वैसी स्थिति में औसत हम क्या करते हैं? सबसे छोटे का और सबसे बड़ी वाली संख्या को दोनों को जोड़ के कैसे भाग दे देंगे? 2 से। तो दिया हुआ सभी संख्याओं का क्या निकल जाएगा? औसत। ठीक है, यदि डाटा इधर उधर लिखना है तो आरोही अवरोही में सजा लीजिए, और तब देखिए कि कॉमन डिफरेंस जो हर बार सेम होता है, बस हो गया काम। और जाहिर सी बात है रे बबुआ, यदि ये सम संख्या है तो सम संख्या वह ना प्राकृत संख्या के कहे जे 2 से कट जाए, तो 2 से कटे वाला आ हर बार 2 2 के अंतर आवे कि ना सम संख्या में। तो जितना तक के कहे पहलुक का मतलब सबसे कम और सबसे बड़ी वाला का क्या करना है? जोड़कर 2 से भाग दे देना है, तो क्या निकल जाएगा? औसत। बार बार मैं ये बोलते नहीं रहूँगा, याद रखना है। थ्योरी क्लास जो नहीं किए हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात हम रिपीट अभी कर दिए हैं। ये डाटा हम ऐसा बनाएंगे औसत के नियम से जिस पर जो है ट्रिक कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, है ना।
अब अंजादिए कोई डाटा लिख देगा कॉमन डिफरेंस में नहीं रहेगा तो हर हालत में हमको जोड़ना पड़ेगा, उनकी संख्या से भाग देना पड़ेगा। औसत का ये सब पर काम करता है नियम। लेकिन आए कौन है राजा बाबू, आवाज कम करके गाना बजा, टेंशन देवे हमरा की। चलिए तो देखिए, तो वैसा को बनाएंगे, लेकिन जब जहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है जल्दी बनाना है, देखिए जोड़ने में कितना समय लगेगा, संख्या से भाग देंगे। अब बताइए सबसे कम अधिक वाला को जोड़ के 2 से भाग देने में कितना मिनट लगेगा, जोड़िए तो 10 और 2 12/2 काट देंगे तो 6। बताइए यहाँ भी औसत 6 देखने का मिला, यहाँ भी जब बनाए इस तरीक़ा से तो 6 है, कितना समय लगेगा। और ये जो नियम होता है ना इस सब पे काम करेगा। जहाँ कॉमन डिफरेंस सेम होगा सबसे छोटी वाली बड़ी वाली को क्या करना है, जोड़कर 2 से भाग दे देना है, बस मैटर सॉल्व। ठीक है, दिया हुआ सभी संख्या का औसत निकल जाएगा। तो एक आपके लिए दिखा दिया है, अब देखिए कैसे उड़ना है। और जिसको उड़ेंगे समझ में नहीं आएगा, साथे साथे उड़ने में नहीं सीख रहे, इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, थ्योरी की आवश्यकता है। तो थ्योरी क्लास भी पहले ये बताने से पहले ही हम अपलोड कर देते हैं। कोई भी चैप्टर बताते हैं तो उसके थ्योरी और कॉन्सेप्ट को पहले मैं बता देता हूँ, इसलिए नहीं देखे तो वहाँ जाकर पहले वीडियो देखिए। ऐसे भी दिक्कत होने वाला नहीं, इतना न बनवाएंगे क्वेश्चन की यादें हो जाएगा, थ्योरी बिना देख लो। देखिए ना कैसे याद हो जाता है। चलिए क्वेश्चन 1 का इस तरीक़ा से औसत बता दिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है 10 से नीचे की विषम संख्याओं का औसत मान क्या होगा। 10 से नीचे विषम संख्या कौन कौन है, 1 3 5 7 2 9, एक बाद तो 11 हो जाते ना हो। तो 10 से नीचे कहल है, 10 से तो फाने के ना है ऊपर, तो 10 से नीचे यह से ना विषम संख्या है। और देखो विषम संख्या हर बार दुइये बढ़े कि ना बढ़े, हर बार ओकरा बीच में गैप कितना के है, कॉमन डिफरेंस सेम होना गया, बस यह ना इसी का ना औसत निकालना है, इसी का ना औसत। 10 से कम विषम संख्या कौन कौन हो, तो यह से ना हो 1 3 5 7 9, इसी का तो औसत पूछा था। बताइए दिया हुआ संख्या का औसत हम कैसे निकालना बताए थे। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए तो सबसे छोटका और सबसे बड़का को, सबसे छोटका सबसे बड़का को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, कैसे भाग दे देना है 2 से, तो 9 1 10/2 बस हो गया, यह है उसका औसत हो गया। इस तरीक़ा से हम लोग औसत बताते हैं। क्वेश्चन समझिएगा बारीकी से। यहाँ कहा था 10 तक आए, पहला क्वेश्चन क्या कहा था, प्रथम 5 सम संख्या का औसत। तो 5 गो सम संख्या 2 4 6 8 10, और ये कहता 5 तक सम संख्या, तो 2 और 4, ये ना एक बात तो ज़्यादा हो जाती है। तो 5 तक कह रहा है कि 5 गो कह रहा है, 5 गो कहा था 5 गो लिखे। अब देखिए यहाँ का है दूसरा क्वेश्चन में कि 10 से नीचे की विषम संख्या, तो 10 से नीचे की विषम संख्या तो ये ना कि 10 गो विषम संख्या लिख के जोड़ दीजिए। 10 का नीचे का मतलब होता है कि 10 के कौमे वाला सके ना औसत पूछ रहा है विषम संख्या। तब भाषा को समझिएगा, वो 10 तक कह रहा है कि 10 से नीचे कह रहा है कि 10 गो कह रहा है, इसका अर्थ आप समझते हैं ना। जैसे मैं आपको कहूँ कि 10 तक सम संख्या, तो 10 तक में कौन कौन होगा, 2 4 6 8 10 हो गया। लेकिन हम कहेंगे ना 10 गो सम संख्या, 10 सम संख्या, तो 2 4 6 8 10 तक तो 5 गो सम संख्या वाली हो, और ना लिखे के होता है 12 14 16 18 20, वहाँ तक गली तो गिनबी तो 10 गो पुर ले। तो देखो ये बात के समझिएगा, तब ना आप सबसे कम और बड़ी को जोड़ के डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, ना तो गलती हो जाएगा। ये जो लिख लिया वो औसत निकाल लिया, ठीक है। चलिए इसी यह बात को पकड़ना रहता है। देखिए ये दिल था कि इतना इतना का औसत निकालिए, वो तो भाषा में किया, तो भाषा को पकड़ के डाटा को कैसे हम लिख रहे हैं, ये बात को सोचिए। ये सब संख्या पत्ती में बताया हुआ है, ठीक है। फिर भी नहीं देखे होंगे कंसेप्ट तो क्या कीजिएगा। चलिए उड़ने के लिए अब तैयार हो जाइए बहादुरों, ये समझ गए कि कैसे औसत निकला। हाँ, यदि किसी बच्चा को मन में आ रहा होगा कि औसत सभी का योग बटा संख्या होता है, तो आप सबको जोड़िए ना भाई, सबको जोड़िए। 1 2 3 4 5 वाली संख्या, तो 5 से भाग दीजिए, आपका जो है फिर 5 जो आना होगा औसत वह ना आता है, समझ गए। कह देगा कि
100 तक के विषम संख्याओं का योग। तो 1 3 5 7 लिखते लिखते 99 तक जाइएगा। आप भर पेट सबको जोड़िएगा, आप बट्टा में 50 से भाग दीजिएगा कि तो बोलूँ 50 को विषम संख्या, मजा आ जाएगा। समझे कि नहीं? अब बताइए 1 और 99 को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, कट के 50 आंसर आ जाएगा। कितना जल्दी बता दीजिएगा, औसत आपको पता है अभी? हाँ, तो आपको इच्छा शक्ति हो गई होगा कि ना सबके जोड़िए के जाए, तो जोड़ते रहिए बैठ के भर दिन। चलिए आपकी मर्जी। लेकिन बउआ आप समझ गए होंगे कि जब सार्व अंतर सेम रहे, कॉमन डिफरेंस सेम रहे, तो सबसे कम और सबसे बड़का को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, मैटर हो जाएगा सॉल्व, औसत निकल जाएगा दिया हुआ संख्या। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन रे भाई, कहता है 4 संख्याओं का औसत 5 है, यदि इनमें से 3 संख्याएं 5 9 4 है तो चौथी संख्या बताओ। अब बताओ 4 गो अलग अलग 4 संख्याओं का औसत आपको दे दिया है। औसत क्या दिया है? 5 दे दिया है, 5 औसत 5 है। तो हम इन चारों का योग आपसे मैं पूछूं कि चारों संख्या का योग कितना होगा, तो योग कैसे निकलता है? औसत गुने संख्या होता है कि नहीं? तो 4 गो संख्या है, औसत 5 है, तो औसत 5 गुने कै गो संख्या है? 4 गो। तो 4 से गुना करा देवे तो कर योग होते कि ना सभी का? 20। मतलब चारों संख्या का योग कै आ गए? 20। उस चारों में से ना 3 गो संख्या आपको दे दिया है। एगो कह रहा है 5 है, एगो कह रहा है 9 है, एगो कह रहा है 4 है, आ कह रहा है चौथा संख्या की है 9 पता है, तो मान लेंगे यदि 1 से। अब बता यह ना चारों के जोड़े पर योग कितना हो जाते? 20। क्या आप चौथा संख्या आप नहीं बता दीजिएगा? बिल्कुल बता दीजिएगा। तो देखिए इस सबको जोड़िए, 9 और 5 14, 14 4 18, ये 18 हो गए। आओ में x जोड़िएगा तो ये हो जाते 18 प्लस x। आई सबका योग, इस सब के जोड़िएगा तो इसका योग कितना है? 20 है, बराबर 20। तो x बराबर की होते? 20 माइनस 18 बराबर 2। यह तो करना है, कुछ करना है? अरे मुंह पर बता देगा, ये लिखते जाएगा। कह दिया है कि 4 संख्या का औसत 5 है, तो मैं आपसे पूछूं कि चारों संख्या का योग कितना होते? तो औसत गुने संख्या कर दिली तो 20 आ गए। अब बस ओमें से 3 गो संख्या दे लिया, एगो न दे, तो ये तीनों के जोड़ के आ योग में से घटा देवी तो चौथक्का की संख्या है पता न चल जाते हो। चलो कर हो गए 2 आंसर। ठीक है बउआ, बात को समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है रे भाई? देखो जरा, कहता है 4 भाइयों की औसत उम्र 10 वर्ष है, यदि इनके पिता की उम्र भी जोड़ दी जाए तो औसत उम्र में 8 की वृद्धि होती है। पिता की उम्र क्या होगी? उम्र बताना है पिताजी का। आप बताइए 4 क्या कहता है? 4 भाइयों की औसत उम्र 10 वर्ष है। 4 भाइयों का औसत उम्र जो है कितना है? 10 वर्ष है। 10 वर्ष है। यदि 4 भाइयों का औसत उम्र जब 10 वर्ष है तो ये बताइए ये चारों भाइयों के मैं उम्रों का योग पूछूं, उम्रों का योग तो कितना होगा? औसत गुने कै गो भाई? 4 गो। तो 4 से गुना करा देवे, मतलब चारों भाईबा के उम्र के योग कितना होते? 4 दहिया 40 वर्ष। ये योग है सबके। अच्छा आप सुनाओ की होले? ये तो पहला लाइन से हो गए। अगला पंक्ति उसी में कहता है यदि इनके पिता की उम्र जैसे में जोड़े छी ना, औसत उम्र में 8 की वृद्धि होती है। तो बताइए 4 भाई है और में एगो पिता श्री आ जातथिन प्लस 4 भाई, एगो पिता श्री आ गलथिन आ 4 भाई है पहले से, में पिता श्री जैसे आलथिन ना, तो का औसत उम्र कितना हो जाता है? औसत उम्र 8 बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? औसत उम्र 8 बढ़ जाता है। तो बताइए औसत उम्र पहले 4 भाई का कितना था किताब में? 10। अब 8 बढ़ जाए औसत उम्र, तो पहले रहे 10, अब हो जाते 10 आ जोड़ 8 बराबर कितना हो जाते रे भाई? 18 वर्ष। तो ये औसत उम्र होलै। तो बता 4 गो भाई है आ जोड़े जोड़े पिता श्री हथिन, तो कुल मिला के संख्या कै गो हो गए? 5 गो हो गए कितना संख्या? तो मैं ये पांचों का उम्रों का योग में पूछूं कि बताइए सभी का योग कितना होगा? तो औसत उम्र होलै 18 आ गुने 4 भाई आ एगो पिता मिलके कै गो हो गए? 5।
बताइए योग कैसे निकलता है? औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। तो औसत में संख्या से गुना करा दिलिए। 5 गुना के ना है, 4 गो भाई बा एगो पिताश्री, तो 5 गुना के ना औसत उम्र 18 है। तो योग पूछबे तो औसत गुने संख्या कर दे 5, तो 18 पछे कितना हो छै? 90। 18 पछे 90। तो बताओ पिताश्री या 4 भाई के मिला के पाँचों के उम्रों का योग है 90 वर्ष। आ खाली 4 भैया के भैया के जब योग निकाल लिए तले 40 वर्ष। तो बताओ पिता के तो उम्र नहीं बता देगा। पिता प्लस 4 भाई 90 साल हो जाता है जोड़ने पर उम्र। आ खाली 4 भाई के योग है 40 वर्ष। तब पिताश्री की उम्र तुम नहीं बता सकता है? पिताश्री का उम्र बताइए, पिताजी का उम्र बताइए। तो 4 भाई या पिता के मिला के है 90, आ खाली 4 भाई के योग है 40। तो 4 भाई के योग हम घटा देवे टोटल में से, तो 50 वर्ष। पिताश्री के ना उम्र होले हो। बताओ कुछ करे के है? हो गए आंसर। याद रखना है कि दिया हुआ संख्या का औसत इतना है, तो दिया हुआ सभी संख्या का योग कितना हुआ? तो औसत गुने उनकी संख्या, तो हो गया 40। अब 4 भाई प्लस पिता हुआ, तो यहाँ 5 गुना आदमी हो गई हो। 5 गो के औसत उम्र 10 से 8 बढ़ गई तो 18 हो गई, क्योंकि वो कहा था 8 बढ़ जाता है, तो हम बढ़ा दिलिए। पहले 10 रही औसत, अब औसत कै बढ़ गई? 8। तो 8 बढ़ती तब 18 ना हो जाती हो। अब बताओ तो योग कैसे निकलती? तो औसत गुने संख्या कै गो है? 4 1 5 गो। तो देखो औसत गुने संख्या करते हैं उनका, तो योग निकलता है कि ना सभी का। अब बस पिताश्री कैसे निकल गए देखलाऊ ना। टोटल 5 के योग में से 4 भैया के योग हटा दिली, तो एगो पिताश्री के ना निकल गए। कुछ करना था? कुछ नहीं करना था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं रे बहादुर। चौथा के बाद 5वां नंबर। 5 लड़कों की अवस्था क्रमशः 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष है। इन बच्चों की औसत अवस्था क्या है? 5 गो बचवा हो। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न में कहा 5 गो बच्चा है, ठीक है ना। उसका अवस्था जो है उम्र का अवस्था होता है, कोई 13 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 11 साल का है, कोई 9 साल का है और कोई 8 साल के। 11 15 11 9 अगले 13। 5 नंबर क्वेश्चन 13 15 11 9 8। 13 15 11 9 8, ठीक है। इतना वर्ष का है। आ कहे ई बचवा सके तो उम्र अलग अलग है। आई उम्र का औसत बताइए। औसत अवस्था उस सबका क्या होगा? तो औसत अवस्था निकलता कथी है? तो औसत कथी होता है? सभी का योग बटा उनकी संख्या। तो सभी का योग हो जाएगा इस तरीका से, सबको जोड़िए अब बट्टा में इनकी संख्या। अब बताओ एगो बात, क्या यह सेम बढ़ घट रहा है? तो पहले इसको आरोही में लिखे। सबसे छोटा कौन है? 8, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 11, उससे बड़ा 13, उससे बड़ा 15। अब देखिए हियाँ 1 बढ़ा, हियाँ 2 बढ़ा, हियाँ 2 बढ़ा, हियाँ 2 बढ़ा। देखिए तो हियाँ 1 बढ़ गया। काम खराब है ना। सेम नहीं बढ़ा। जब सेम ना बढ़े ना, तो छोटका बड़का के जोड़ के 2 से ना भाग देने लगेगा। सेम नहीं बढ़े, बस सबको जोड़िए। आपको जोड़ना पड़ा और सब दूसरों को जोड़ना पड़ेगा। सबको जोड़ना है और उनकी संख्या से भाग देना है। तो ये सबको जोड़े कै गो है? 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से भाग दिए तो औसत निकल गया। औसत अवस्था उसका निकल जाएगा। तो जोड़िए 10 20 30 और 9 1 10 मिल के 40, 40 और 5 45, 45 और 3 48, 48 8 कितना आ जाएगा? 56। हाँ एक और जोड़ लेते हैं। 13 में 15 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 28, 28 1 29, 29 और 10, 29 और 10 39, 39 और 9, 39 और 9 कितना होगा? 48, 48 8, ठीक है 56, ठीक है। 56 आया। किसी भी तरीका से जोड़ लेना है और 5 से भाग देना है। अब इसको कितना आएगा भाग दीजिएगा तो यह आ जाएगा 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 दशमलव 5 दूना 10, इतना वर्ष। ये औसत अवस्था इनका निकल गया 11.20, 11.20, ठीक है। चलिए ऑप्शन कोई में हैते ना है तो बताइए एकरा पूर्णांक में दे लेते। इसको पूर्णांक में कैसे लिखिएगा? 11 5 55 1 56 हो जाएगा। 11 पूर्णांक 1/5 वर्ष है, हो गया।
जे ऑप्शन में। अब बताइए दशमलव में दिले रहता तो ये आंसर होता, भिन्न में दिले है तो ये होता, अगर भिन्न में ना दिले है पूर्णांक के दिले है पूर्णांक भिन्न में, तो इस तरीका से बदल दिए। ठीक है, बताइए विषम भिन्न आया, अब विषम भिन्न में आंसर ना दिले है तो पूर्णांक में आया कि ना, आ गया, तो लिख देंगे वैसा ना। दशमलव में पूछता तो दशमलव में बदलने आता है ना भिन्न को एने ओने आपको। चलिए चलिए भाई 5 नंबर भी हो गया खत्म। चलिए बाद अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कहता क्या है से सुनिए। 6 कहता है कि लगातार 1 से 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 99 तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ 99 तक प्राकृतिक संख्या है ना हो। ये जे प्राकृतिक संख्या है का क्या निकालना कर रहा है, औसत निकालना कर रहा है। औसत कैसे निकालिएगा बताइए। 6 नंबर का है ना कि लगातार 1 से 99 तक, 99 तक मतलब 99 को भी शामिल करना है। यदि हो रहा है शामिल तो बताइए प्राकृतिक संख्या 99 ना हो ना, तो 1 से 99 तक के प्राकृतिक संख्या की क्या पूछा, औसत पूछा है। औसत, तो औसत बताइए औसत कैसे निकालिएगा। क्या कीजिएगा आप 1 से 99 तक तो जोड़िएगा, बट्टा में 99 से भाग दीजिएगा 99 की संख्या। तो ऐसा करने की आवश्यकता है। बताइए प्राकृतिक संख्या हर बार एक एक के न बढ़ता है, तो सेम हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो सबसे छोटका सबसे बड़का को क्या करना है, जोड़ लेना है। 1 जोड़ 99 या जोड़ कैसे भाग देना है, जल्दी बोलो। 2 से भाग दो, जोड़ेगा तो हो जाएगा 100 और बट्टा 2, काट देवे तो कितना आले 50 हो गया। यह तो हो गया औसत, इसका क्या हो गया 50। जानते हैं जो औसत आया है। बताइए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये 1 रुपया कमाता है, कोई दूसरका होगा जो 2 रुपया कमाता है, कोई तीसरका है जो 3 रुपया कमाता है, कोई चौथक्का है जो 4 रुपया, कोई अगला है जो 5 रुपया, ऐसे करते करते कोई 99। तो सबको जोड़िएगा ना तो कुछ ना कुछ मान आएगा, कुछ ना कुछ मान आएगा। कितना आएगा, इतना आ जाएगा ना, इतना योग आ जाएगा। सबको जब जोड़िएगा ना तो इतना योग। तो ये कहता है कि कोई 1 है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है, कोई 5 है, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, इतने अलग अलग है। तो औसत जो होता है ना, ये कहता है कि 1 रहे चाहे 2 रहे चाहे अलग, सब पर 50 से 50 मान रख दीजिए। इहो 50 ले 50 ले 50, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा दीजिए। मतलब जिसको 99 मिलता है उसको 99 न दे के कितना दीजिए, सब 50। समझ रहे हैं ना। तो बताइए सबको अलग अलग को भी जोड़े ना, तो ये आया 4950। अब बताइए 50 50 50 50 50 50 99 दल लिख के यदि मैं जोड़ूंगा तो 50 50 50 डॉट 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 कई बार 99 बार लिखूंगा। तो 50 जोड़ 50 जोड़ 50, अगर इस तरीका से यदि 99 बार है तो एक 50 गुने 99 लिख दूँ तो कोई खता हो जाएगा। अब फिर बताइए 50 और 99 को जब गुना किए थे तो यह न आया था 4950। औसत यह चिड़िया के नाम है। देखिए अभी डाटा अपने आप में अलग अलग है, अलग अलग सबको मिला होगा। तो औसत जो होता है ना, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा। 99 वाला को तो 99 ना मिला चाहिए, तो इना है 99 नहीं। औसत कहता है सबको 50 दो यार, इस सबको 50 50 बार दो। आप लोग समझ गएंगे कि औसत जो होता है ना, देखिए दिया हुआ सभी का योग जितना होना चाहिए, यदि औसत भी बांट दीजिएगा तो सबको जोड़िएगा ना तो उतना ही आएगा जितना बंटवारा कर रहा है। यदि एक दा सबको जोड़ने पर 99 तक के प्राकृत से 4950, तो जो औसत आता है सबको उतना उतना दे के अलग अलग भी जोड़िएगा ना, फिर भी योग जो है इतने होगा। ये क्या करता है, औसत जो है बराबर बराबर, किसी का कम है वैल्यू किसी का ज़्यादा है, यही कहता है कि एवरेज निकालो। एवरेज तो सबको जोड़ा और उसके संख्याओं से भाग दे दिया तो औसत निकलता है। औसत निकल गया, इसका मतलब क्या, वो ज़्यादा रुपया सब में बंटवारा कर दिया, अपना से जोड़ देगा, या कम रुपया बंटवारा कर दिया।
यहाँ बिल्ली या बंदर वाला कहानी चले कि तराजू के बैलेंस मिलावेला एकरा में से तोड़ के खा लेते ओकरा में से, ये ऐसा बेईमानी नहीं करता है। जिस तरीका से भिन्न में आप पढ़े होंगे कि यदि 8 गो आम है और 4 गो व्यक्ति है तो यदि बांटेगा तो ये कहता है कि सबको कै गो दे दो, 2-2 गो। मतलब अब बताइए 8 गो आम को बांटना था तो सबको 2-2 गो, बराबर बराबर बांटने का काम करता था, वो भिन्न हो गया। ये जो है अलग अलग डाटा है, ठीक है। और यह डटवा सके योग जो होना चाहिए ना 4950, तो देखिए सबके अलग अलग वैल्यू है, तो ये उसके संख्या से भाग दे देता है और जितना आ जाता है। अब बताइए ये जब जोड़ा होगा तो यह सबके न जोड़ा होगा लिखल के। अब बताइए आई कै गो है, ये कै गो है, तो आप कहिएगा 99 गो है। तो ये भगवान 99 से तू जो भाग दिलाऊ, तब बताबू योग को आप 99 से भाग दिए तो भाग क्या करता है, किसी भी संख्या को बराबर बराबर बांटता है। तब बांटे तो कितना आ गए 50। इसका मतलब की हो कि 99 महाराज के न 50 50 50 50 दे दीजिए। अरे यहाँ देख ना 8 गो आम है, 4 गो आदमी है खाए वाला, बांट लिए तो क्या आंसर क्या ले 2। एक मतलब कि 2-2 आम सबके दे दे, चारों के, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा। भाग यह ना करता है काम, बराबर बराबर बांटता है भी। तो इहो सबके जोड़ा उसके कै गो हतन 99 गो महाराज हथिन, तो ओकर संख्या से भाग दै छे। जितने कट के अतः उस सब में बराबर बराबर बटेगा कि नहीं, बिल्कुल बटना है। तो औसत जो होता है ना वह ऐसा मान होता है ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। इसलिए विराट कोहली के ना आप सुनते होंगे एवरेज रन 52 है। तो क्या विराट कोहली रियल में सब मैच में 52 रन बनाता है? इतना टैलेंटेड तो कोई पैदा ही नहीं ले सकता है, सब मैच में 52 मार देगा। ड्रामा चल रहा है। अरे किसी दिन 0 पर आउट हो जाता है, किसी दिन 1 रन बनाता है, किसी दिन 10 रन। जिस दिन मूड ठीक रहता है तो 50 100 ठीक क्या रहता है, चल गया तो बन गया रन। लिमिट नहीं रहता है। जिस दिन जिसका पलड़ा भारी, बॉलर देखते हैं ना क्या कर। तो बताइए रन तो रोज एक जैसा नहीं बनाता है, तो सबको जोड़ता है, जितना मैच खेलता है ना उतना से भाग दे देता है। तो भाग दिया तो अब जो रन आया योग के बाद और संख्या से भाग, तो क्यों होले सबको बराबर बराबर वह ना कहता है। यदि विराट कोहली का 52 औसत है, इसका मतलब क्या है कि अब अलग अलग रन नहीं देखिए, अब सब में 52 बैठा दीजिए, कोई फर्क ना। जितना रन अलग अलग जोड़ने पर अब उतना हो 50 यदि 52 औसत है तो 52 को जोड़िएगा तो उतना। जिस तरीका से 1 से लेकर 99 तक को अगर लिख के यदि आप जोड़िएगा तो आपका आंसर आएगा 4950। तो अब ये जब भाग दिए तो आपका औसत आया 50। इसका मतलब है कि यहाँ भी 50, एकरो सामने 50, एकरो सामने 50, मतलब 50 से 50 यहाँ तक रखते चल जाएगा। और 50 को भी जोड़िएगा ना तो इतना ही मान आएगा, 4950 से आएगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि औसत है क्या, है ना। एवरेज वैल्यू अब आपको आसानी से समझ रहा होगा, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा, लेकिन रियल में उसका मान अलग अलग है। तो किसी भी निश्चित राशि का औसत जो है दिया हुआ सभी संख्या को जोड़ लेते हैं और जय वो संख्या रहता है उतना से भाग दे देते हैं। वो बताता है कि बराबर बराबर सबको कितना बंटना चाहिए। तो एवरेज से टैलेंट देखा जाता है कि 52 यदि विराट कोहली का आया औसत, इसका मतलब आप अगला मैच में उससे 52 रन का उम्मीद कर सकते हैं। लगभग क्या विराट कोहली 52 रन मारे लायक है। औसत क्या बताता है कि अगर क्षमता ठीक है। अगर फ्लॉप जाते रहेगा तो औसत गिरते जाएगा ना, रन नहीं बनाएगा, संख्या तो बढ़ते भाग देते। तो समझ रहे हैं। बताओ ये 4950 को 4950 से रहे, यहाँ हम 99 से भाग देवे, अब 100 से देवे, अब 200 से भाग देवे, अब 4950 से भाग देवे, तब एक ना जोती कट के हो। ज़्यादा से जैसे जैसे भाग देते जाएंगे तो ये घटते जाएगा कि नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए अगर रन नहीं बनाएगा विराट कोहली तो उसका औसत गिरेगा, तो कहेगा बेकार खिलाड़ी हो गया। ठीक है, लेकिन उतना रन बनाइए देता है तो बेकार खिलाड़ी कैसे। 0 आउट हुआ, औसत गिरा, अगला मैच में ज़्यादा रन मार दिया, फिर औसत ठीक हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा। औसत अब आप लोग को समझ में आएगा होगा। चलिए फिलहाल हमको उतना चर्चा करना नहीं है, हमको सिर्फ कहा था कि इतना तक के प्राकृत संख्या का औसत बताइए। देखिए प्राकृत संख्या हर बार एक एक बढ़ता है, तब सबसे छोटका बड़का को जोड़ के 2 से भाग दे दिया, औसत हो गया। इतने बात करना था, लेकिन देखिए हम कितना बात बता दिए। आपको दिमाग में छापने के लिए बताए हैं कि औसत है क्या। हालांकि थ्योरी में बताए हुए फिर भी एक बार रिपीट कर दिया है कि दिमाग
भूले ना, क्वेश्चन कितना घुमा के पूछे आप तुरंत पकड़ लीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसीलिए इतना हम चर्चा कर देते हैं। चलिए ना अब आगे जब भी ये मैच खेलेगा तो अगला मैच में इसको औसत उतना ही रखने के लिए कम से कम 50 रन हर बार इसको बनाना ही रहेगा, और इससे होगा कि 50 रन बनाते रहेगा तो औसत हर बार इसका नहीं गिरेगा। कम से कम तो उसको 50 अब बनाना ही पड़ेगा, 50 से कम बनाएगा तो औसत गिरेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा तो औसत बढ़ेगा। इसीलिए अगला मैच में उतना ही औसत रहने के लिए अगला मैच में भी, नेक्स्ट मैच में भी उसको 50 रन बनाना होगा। ठीक है, बताइए 6 बता दिए थे, अब 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कहता क्या है, 7 नंबर कहता लगातार 20 पूर्ण संख्या का औसत बताइए। लगातार 20 पूर्ण संख्या का औसत, 20 तक नहीं, 20 गो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता कौन है, 0 1 2, 0 से स्टार्ट हो, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो, पूर्ण संख्या प्राकृत में 0 शामिल हो, उसे ना पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए यदि कहता है ना 20 तक तो 20 को भी शामिल कर लेते, लेकिन वो कहा था 20 गो, 20 पूर्ण संख्या। 20 पूर्ण संख्या का मतलब हो 20 गो। तो देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो 15 16 17 18 19 20। 20 तो हिये तक पूर गए, तो एकरा कहे लेबो, ये कहता 20 तक पूर्ण संख्या बताइए, तो इहो हो जाता 20 तक ना। 20 गो कहा तो आपको बुद्धि होना चाहिए ना कि 20 गो कहा तो 20 गो तो हिंगे तक में पूर गई पूर्ण संख्या। 0 कभी ना एगो गिनने के होते हो, एगो संख्या। आप बताओ तो बताई पूर्ण संख्या कितना कितना बढ़ जाए, हियाँ 1 है तो अगला भी तो कॉमन डिफरेंस करबे, 2 में से घटबे तो 1, हियाँ भी तो 3 में से 2 घटबे 1, कॉमन डिफरेंस हर बार सेम है कि ना। बता इस सब के जोड़ के 20 से भाग जाबे वैसा यो करबी तो आंसर तो आइए जतई, लेकिन ऐसे करे के ना है। जब सेम बढ़े तो औसत कैसे निकाल देवे, यह से का औसत ना पूछा था। तो सबसे छोटका से में सबसे छोटका कौन है 0, आ जोड़ा में सबसे बड़का कौन है 19। तो एक जोड़ के कैसे भाग दे देवे 2 से, तो ये हो जाते 19/2। तब बताओ ये 9 दूना 18, 9 पूर्णांक 1/2 वर्ष कर संख्या है तो इतना आंसर। आ 9 तो ये होते 0.50, एक मतलब हो कि 0.5 ना हो, आधा का मतलब। चलिए अब भाग दे के सब या तो ये में आंसर दे लोगा ना, तो ये में आंसर दे लोगा ना, तो यह छोड़ दे होगा। कौन आंसर दे ले है 7 के, देखिए दशमलव में देल है, तो ये हो गया 9.5 आंसर। 7 नंबर ठीक है, इस तरीका से बना लेना है, कुछ करना है। अब बताइए सब के लिख के जब जोड़े फिर बट्टा में 20 से भाग देवे, औसत निकाले में समय न लग जाता है। ये तो अभी 20 गो कहा, वो कह देता है नहीं 100 गो, तो 100 गो कहाँ तक पूर्ति, 0 से लिखे 99 तक ना, तो 0 99 के जोड़ के 2 से भाग दे, समझे कि ना। ये ना कि एकदम लिख के सबको जोड़ के तब ओकर संख्या से भाग देवे जब, तो लेट लग जाएगा। जब कॉमन डिफरेंस बड़का डाटा तब वही पूछेगा जब कॉमन डिफरेंस सेम होता रहेगा औसत में, आ ना तो कॉमन डिफरेंस सेम ना है तो 5-7 गो डाटा दे देगा, कहेगा कि इसका औसत बताओ। तो क्या करना है, सबको जोड़ लेना है, सबको जोड़ लेना है, और उसके संख्या जय गो रहेगा तय गो से भाग दे दीजिएगा। तो भाग दे दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा, समझते हैं। लेकिन जब बड़ा डाटा देने लगे तो पक्का कॉमन डिफरेंस सेम होता रहता है, इसलिए बड़ा डाटा देता है। औसत कैसे निकलेगा, तो सबसे यदि कॉमन डिफरेंस सेम रहे तो सबसे छोटका के सबसे बड़का के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, तो ये औसत निकल जाता है। ठीक है, 7 नंबर खत्म हो गया। अब 8 नंबर की तरफ चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है रे भाई बा, लगातार 30 तक की पूर्ण संख्या, अमृतक लगैले है या तब कहे पूर्ण संख्या, तो 0 1 2 3 ... कहाँ तक 30 तक के पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हुआ ना होले हो, पूर्ण संख्या का क्या कहा, औसत कहा। बताओ कैसे औसत बताओगे, अमृत तक लगा दिया तो देखिए 30 को भी ले लिए। आप बताइए औसत कैसे बताइएगा, बताइए जल्दी औसत।
तो ये 0 सबसे कम और सबसे ज़्यादा को जोड़ के कैसे भाग दे देना है 2 से। तो जोड़ेंगे 30 में 0 जोड़बी तो 30 ना, तो 2 से भाग दे देवे। कई बार में कट गए 15 हो गए आंसर। यह औसत हो गए। ठीक है 8 नंबर। अब 9 नंबर। 9 नंबर जो है कहता लगातार 100 तक की विषम संख्या का औसत क्या है। 100 तक के विषम संख्या, तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट हो? 1 3 लगातार में है ना बच्चे, 1 3 5 7 9 डॉट 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 100 तक। तो बताइए 100 तक का है, 100 तक तो 100 तो ले लिए, लेकिन बताइए क्या 100 विषम है? विषम तो है नहीं। तो 100 तक में विषम कौन हो? 99 न हो, ये तो विषम ननू ना हो, तो सम हो जाए। तो विषम के देखा था औसत। तो देखिए 1 3 5 ऐसे ऐसे लिख लिए। अब इस सब का क्या पूछा? औसत पूछा। क्या पूछा? औसत बताना है। कैसे बताइएगा औसत? तो सब के जोड़ के बट्टा में 50 गो है विषम संख्या 99 तक, तो 50 से भाग दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है। विषम संख्या तो हर बार 2 2 बढ़त रहे कि नहीं बढ़त रहे? सेम कॉमन डिफरेंस सेम। बताब जब कॉमन डिफरेंस सेम हो जाती तो औसत तुरंत कैसे बता देवे? सबसे कम जो नखरा है साली के ओकरा आ जोड़ सबसे ज़्यादा नखरा वाले साली के नखरा को जोड़िए और बट्टा में उनके संख्या 2 से भाग दीजिए। तो 99 एक जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 50 हो जाएगा। काटे तो देखे ना कैसन लगा जोड़ने में, औसत निकालने में तुरंत हो गया। आना तो जोड़ा ही में लग जाता, कितना समय गलतियों जोड़ा जाता। चलिए आना तो विषम संख्या वाला आपको पता ही है। अरे भूल गया होगा कि ये बताबो 99 तक में कै गो विषम संख्या? 50 गो। तो n विषम संख्या के स्क्वायर हो n स्क्वायर मतलब 50 के स्क्वायर कितना हो जाते? 2500। तो योग हो जाते 2500। आ बट्टा में 99 तक में कै गो विषम संख्या? तो 50 गो। 50 से भाग दो, जो 1 0 से 1 0 50 25 फिर आगले कि ना 50 औसत। तो रे भाई बा तोरा फार्मूला याद रह तो योग के तब न जोड़बे। आजकल तो योग के फार्मूला याद न रहे, पढ़े लेते तो याद कला न रहते, जोड़े जाए। विषम संख्या के n विषम संख्या का योग फल ना हो। अच्छा तू कहबे कि ना हम ना पता चले कि 50 गो, हमरा 99 पता चले लास्ट वाला। तो ओकर कैसे निकालता था? तो n प्लस 1 बट्टा में 2 के होल स्क्वायर। तो बताओ वो 99 है, तो 99 जोड़ 1 बट्टा में 2 के होल स्क्वायर। तो बताओ ये क्या हो जाता है? 99 1 100 100 बट्टा में 2 के होल स्क्वायर। बताओ ये काटे हो गए थे 50 बार में कटेगा, 50 के होल स्क्वायर कितना होता है? 2500। तो योग आ गए 2500। 99 तक में विषम संख्या हो 50 गो। ये बता 3 तक में विषम संख्या का 2 गो है कि ना? तो देखो ये 3 में 1 जोड़ के 2 से भाग दिली तो पता ना चले 2 गो। अब 9 तक में विषम संख्या कै गो है? तो गिन लो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। तो कैसे लाइए? तो देख जो रहे वो में 1 जोड़, तो 9 में 1 जोड़ ली तो 10 आ 2 से भाग दिली तो 5 ना पता चल गए। एक अंतिम वाला के जोड़ के 2 से भाग देवे से पता चल जाए कि ओमे कै गो विषम संख्या। आ सम वाला में डायरेक्टे 2 से भाग दे। चलो उससे बात कहने की है, संख्या पता करेला। चलो तो बताइए औसत कैसे निकाला? तो हमको ये सब करते रहना है। हो ये सब करने के कोई अभी तो यह बताए हैं। अरे अभी तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ डॉट डॉट जोड़ते 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 99 तक जोड़ क्या बट्टा में 50 से भाग देना तो बाकी है। औसत का फॉर्मूला पढ़े थे सभी का योग बट्टा संख्या ना हो, तो सबके जोड़ का संख्या से भाग देवे तो और मजा आती है। लेट लगती कि ना? तो चुपचाप जब कॉमन डिफरेंस सेम रहे तो ऐसे धक्के गर्दा छोड़ा देना है। ठीक है ना? ज़्यादा होशियार नहीं बनना है। टाइम नहीं ना, टाइम कम ना है। चलिए क्लास रहता तो बहुत कुछ बोलते, ऑनलाइन में बहुत ऐसा बात है जो हम नहीं बोल सकते। बताओ इसमें और इंटरेस्टिंग बात जोड़ देते। लेकिन याद रखिए पढ़ाई जो बता रहे हैं वो तो सेम ही चलेगा ना। कुछ जो है ना बाहरी बात भी बोलते हैं, वो बात में नहीं चल सकता है। चलिए बोर्ड में टाते वो चिंता नहीं ना देते हैं, काट देते हैं। समझ रहे हैं ना? बाहरी बात क्या बोले। चलिए 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न का हम लोग बात करते हैं। कहता लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है? 50 विषम संख्या क्या समझते हैं? अमरी 50 विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट 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 50 आ कहू 50 विषम नहीं तो 49 ये लिखवाऊ।
कामे खराब हो जाता। 50 तक थोड़ा ही बोले जे यहाँ रुक जाबहू, कहले 50 विषम संख्या, तो 50 विषम संख्या डॉट 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 कहाँ तक जाते हो, 99 तक 50 गो विषम संख्या। तो बुद्धियावा रहता यहाँ तब ना जानबहू कि 50 विषम संख्या कहले तो 99 तक जाए के होते हो। अब बताबो ई सबके की कहले, औसत कहले निकाले ला, की कहले औसत। समझ गएंगे कि औसत लिखे हैं। अब बताबो तो ई सब के औसत कैसे निकालबहू, तब बताबो विषम संख्या तो हर बार दुइये दुइये न बढ़े छी हो, तब विषम संख्या के सबसे छोटका सबसे बड़का के जोड़ के आ कैसे रंग लगा देना, रंग 2 से भाग देना है। रंग लगाने कोड है हमार, कोडिंग डिकोडिंग पढ़े है ना। हाँ, यहाँ 2 से भाग देना है तो हम कहते हैं 2 से रंग लगा देना है। तो बतबा भावनाओं को समझना है। चलिए 99 में 1 जोड़बे तो हो जाते 100 आ 2 से भाग देवे जैसे ये करती तो हो जाते 50। कितना सुंदर और सटीक तरीका से आंसर आ गया। बताइए लिखते जतिया या जोड़ती है या भाग देती संख्या से, समझे लो, खतरे घेर लेता, कष्ट होने लगता। आज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम ना होता रहता है तो 4 गो 5 गो 7 गो डाटा, वो से डाटा ज़्यादा नहीं देगा, जोड़ने वाला कंडीशन आ जाएगा तो ज़्यादा डाटा देते तो समय बर्बाद हो जाते। समय कम ना रहे परीक्षा में हो तो इसने क्वेश्चन अब पूछते जितना समय कम देते आ ना, तो देव खाली मैथे बनावेला 3 घंटा, भरपेट पूछो क्वेश्चन प्रोसेस लड़का बनते जोड़ जोड़ के बनते, देगा अब दिन भर बैठ के बनाने के लिए समय, लड़का जोड़ जोड़ के बनते। तकलीफ क्या है, समझे। जब आपको कंपटीशन में बैठा रहा है तो वहाँ जो है क्वेश्चन कंपटीशन लेखा पूछेगा तो समझ रहेंगे। छोटा डाटा पूछेगा तो पक्का जानिएगा कि जोड़ के वैसे करना है, बड़ा बड़ा डाटा तो समझ जाइएगा कि कॉन्सेप्ट काम करेगा तो बना देना है, भारी तो नहीं है बात। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, पहले बोर्ड में हटाते हैं। चलिए अब है 11 नंबर प्रश्न, कहता लगातार 50 तक की सम तक 50 तक 50 गो नहीं तक, मतलब 50 पर जाकर रुक जाना है, तक लगले। लगातार 50 तक की सम संख्या का औसत बताओ क्या है। कौन नंबर क्वेश्चन रहा हुआ, 12 कि 11 नंबर कहता है 50 तक, तो 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहाँ तक है सम संख्या। 50 तक कहले तो रुक जब आ देखबै रुक के, तक कहले तो 50 पर रुक के देख लिया कि 50 सम है कि ना है, तो छोड़ दिलिए। आ न रहती तो ऐसे पहले वाला देखती हो, कहले रहती 51 तक तो 51 लिखती है, क्या 51 होता है सम, तो विषम है तो 51 लेती है ना 50, समझ रहे है ना। हाँ, कहले 50 तक तो लिखते दिलिए, लेकिन सोचबे एकदा कि का कहा है सम कहा है, तो सम है कि ना है तो छोड़ देवी, तक कर लिया भाई छोड़ दिए। इसका क्या निकालने के लिए कहा है, औसत निकाले ला कहा है कि बताओ औसत क्या है। तो बताओ सेम सेम दुइये दुइये बढ़े छी कि ना, आ जब सेम सेम बढ़े तो औसत कैसे निकालबै, सबसे कम आ सबसे ज़्यादा वाला को जोड़ के आ 2 से भाग दे देवी, हो जाती 52। 2 से भाग देवी तो कई बार में करते 26 बार में, मैटर की हो जाती रे भाई बात सॉल्व। ये 26 औसत आ गए दिया हुआ सभी संख्या के, अनंतर सम संख्या के जोड़ आ भाग दे। थ्योरी में तो सब बतले होती, गीत गए तो कई बार गवाओगे यार। चलिए औसत 26 हो गया। 12 नंबर है भाई बा, कहता है लगातार 50 सम संख्या। अमरी देखिए 50 तक नहीं, अमरी कहता लगातार 50 सम संख्या का औसत। तो हम 50 सम संख्या का औसत जानते हैं क्या होता है 50 सम संख्या कौन कौन है, पहले ये तो बता दो। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, क्या 50 तक में 50 गो हो जाए नहीं, यहाँ तक में तो 25 गो सम संख्या होते हो, तो कहाँ तक होते, तो 100 तक जब लिखवाओ ना तब जाके 50 गो सम संख्या पूरे। देखो 4 तक में 2 गो सम संख्या है, 1 गो 2 गो। 6 तक में 3 गो सम संख्या है, 2 से भाग दिला तो 3 है, लेकिन 8 तक में 4 गो है, 10 तक में 5 गो है। उसी तरीका से 100 तक में 2 से भाग देता 50 है, लेकिन हाँ तो सम संख्या 100 तक में 50 गो है। इससे पहले वाला प्रश्न कहा था 50 तक सम संख्या कैसे, तो 50 तक कहा था 50 पर आकर रुक गए। हमने कहा 50 सम संख्या, 50 सम संख्या का मतलब तक उक नहीं ना लगाया, 50 सम संख्या मतलब 50 गो सम संख्या, तो 50 गो सम संख्या हो कहाँ तक, 100 तक जब तब ना 50 गो पुरते रे चेला। अब बता ई सबके कथी कहले, ई सबके औसत कहले, की कहले
औसत निकाले ला कहले बता सम संख्या है, जाहिर सी बात है कि सेम सेम बढ़ते दू दू बढ़ते बढ़े जते कि ना बढ़े जते। अब बता औसत निकालना है तो सबके जोड़ के, औसत निकाले ला कहले तो क्या सबके जोड़ के ओकर संख्या से भाग दू रे, उतना समय है। सेम सेम जब बढ़े सार्वंतर से तो छोटका बड़का के जोड़ के जोड़ दे, छोटका बड़का के जोड़ो आ कैसे भाग दो 2 से, तो में जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 102/2, काटोगे तो कई बार में कट जाएगा 51 बार में, यही तो हो गया औसत। बतबे नहीं समझता है। चलिए तो 12 नंबर प्रश्न का भी आंसर हो गया। अब रे भाई 13 नंबर देखो, 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 13 कहता है 10 से 50 तक की प्राकृत संख्या का औसत। 10 से तो 10 से तो चलबे करवाई, अब 50 तक की प्राकृत संख्या, तेरे प्राकृत संख्या कहले लगातार प्राकृत कथी तो 1 से चल देती है क्योंकि 1 से होता है। आई कह रहा है कि 10 से 50 तक, क्या कहा 10 से 50 तक के प्राकृत संख्या का औसत पूछा है। अरे भाई 10 से 50 तक तो 10 से चलना है, 10, 11, 12 यह ना प्राकृत संख्या होती, 13 डॉट डॉट कहाँ तक 50 तक। अब प्राकृत संख्या 50 को कहता तो ये रुक जाए तो 50 पर तक कहा था, और अच्छा बात है 50 तो हो प्राकृत संख्या। तो बताओ एक औसत न निकाले के है हो, ये सब के ना औसत निकाले के है। क्वेश्चन ऐसे कहले एक हम कैसे लिख लिए देख लो, तो 10 से 50 तक के हम ऐसे लिखे, इसी का ना औसत बताना है। तो बताओ यदि ये प्राकृत संख्या है, जाहिर सी बात है एक एक बढ़ले होते, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो औसत कैसे निकालबे, तो सबसे कम नखरा और सबसे बड़का नखरा को जोड़ कर आ 2 से भाग दे देना है, तो जोड़बे तो हो जाते 60/2, काट देवे तो 30 बार में कट गए। अरे भाई बात समझ ले कि ना रे कैसे 30 अल, किसी को कोई कष्ट है, इस तरीका से औसत निकालते हैं। ये कहता लगातार 50 तक के प्राकृत संख्या था, 1 से ना लिखती 10 से थोड़ा लिखती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ तक 50 तक, आ 1 50 के जोड़ के 2 से भाग देती। लेकिन ये छोटवा कहता है 10 से 50 तक के प्राकृत संख्या का औसत, तो 10 से न चलवाऊ हो, 10 11 12 ये सब प्राकृत है। लिखते लिखते कहाँ तक जाना था 50 तक। अब बताओ 50 तक, ये कहता कि 10 से एक बाद 50 को बताओ तो और 60 तक जाती। तो अब ब्रेन लगाइएगा कि भाषा कह क्या रहा है, अब भाषा कहाँ एक जैसे ही आप ई फॉर्मेट में लिखिएगा ना, ये जब नीचे लिखते हैं हम ए में लिखेगा बस सबसे कम है सबसे बड़का नखरा को जोड़ कर, नखरा बोलूँ तो सबसे कम वैल्यू वाला सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला को जोड़ कर और कैसे भाग देना है 2 से, और 2 से भाग दीजिएगा तो औसतन निकलता है। हो ऐसा क्यों करते हैं आप समझ गएंगे कि अंतर कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। तब है कॉमन डिफरेंस सेम न रहते रे भाई बा भटकते रहते, जैसे अभाज्य संख्या के कॉमन डिफरेंस सेम रहे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 ये सब जो है ना 47 बोले हैं, 47 होगा 47 नहीं होगा, होगा ठीक है 47 अभाज्य होता है। तो बताइए अभाज्य संख्या के लिमिट रहता है कि कभी 2 बढ़ता है, कभी 3 बढ़ जाता है, कभी 1 बढ़ता है, कभी कुछ बढ़ जाता है, कभी कुछ बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं, जैसे 2 3 के बीच 1 बढ़ा और बाद 5 हो गया 2 बढ़ा, एक और अंतर पता ही नहीं चलता है कि कितना बढ़ता है, सेम नहीं बढ़ता है। अभाज्य संख्या वाला कहीं कह देगा औसत बताओ तो मजबूरी में डटवा के लिख के सब के जोड़ के और संख्या से भाग देना ही पड़ेगा किसी को भी। लेकिन प्राकृत संख्या सम संख्या विषम संख्या एक तो अंतर सेम हो, विषम संख्या 2 अंतर से बढ़े, सम संख्या 2 अंतर से बढ़े, प्राकृत संख्या 1 अंतर से बढ़े। बतबा समझ रहे हो कि नहीं। हाँ चलो, आ सम विषम प्राकृत हो चाहे ना, कहीं 8 बढ़ती तो सब जगह 8 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी कैसे काम करेगा। तो जी हाँ सबसे छोटका बड़का को जोड़ के भाग दे देना है 2 से, औसत निकल जाएगा। ठीक है तब मिटा दो। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ठीक है की कहे 14 रे भाई बा, कहता है 3 संख्या का औसत 9 है, जिनमें से पहला 2 संख्या का औसत 12 है, तो तीसरी संख्या क्या है बताइए। 3 संख्याओं का औसत 9 है, 3 संख्या का औसत क्या है 9 है, औसत ही 9। तो ये तीनों का योग मैं आपसे पूछूं, पहलू की दूसर की तीसर की,
मैं ये तीनों का योग पूछूं तो कैसे बोलिएगा? औसत गुने संख्या कीजिएगा कि ना, 3 गो है तो 3 से ना गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 27। अब आगे क्या कहता है इसी में कि पहली दोनों संख्या का औसत ही 12। अच्छा बात है, शुरू से जो है ना पहली दोनों 2 गो संख्या के औसत का कहलाई है, औसत कहता है 12 है, औसत का है 12 है। बताओ रे भाई, तो ये पहलुकी दोनों के मैं आपसे योग पूछूं, कहे के मतलब पहला दूसरा के दोनों का जोड़बई, दोनों को जोड़बई तो यह ना योग है। योग पूछूं तो कितना होता है? औसत गुने कै गो संख्या है? 2 गो, तो 2 से ना गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 12 दूना 24। अब तू है हमरा बता, 3 गो संख्या लिखल है, तीनों के जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है। आज शुरुआत 2 गो के जब जोड़ते हैं खाली 2 गो के तो 24 होता है। तो आपसे पूछा तीसरका संख्या बता, आपसे क्या पूछा था कि बताइए अंतिम संख्या बताइए, अंतिम बोली तो तीसरका संख्या बता, तो कैसे निकालिएगा? तीनों का योग है 27, ओ में से शुरुआत दोनों का योग घटा दीजिएगा तो तीसरका पता चल जाएगा कि नहीं? बताइए कितना हो जाएगा? 27 में से 24 घटाइएगा तो 3 तो हो गया 3। कोई दिक्कत? कैसे निकला नहीं समझे? हम 3 भाई है, ठीक, आ तीनों भाई ना मिला के 27 रुपया कमाते हैं, ठीक, आ हमर जो दोनों भाई बा है वो मिला के ना 24 रुपया कमा लेता है। तो हम पूछबो कि अब हम कितना कमाई ले? हम कहते हैं कि हम 3 भाई है, हम तीनों भाई मिल के 27 रुपया कमाते हैं। ओ में से दोनों भाईबा जे हमर मिल के ना 24 रुपया कमाई चाहिए, तो हम अकेला कितना कमाते हैं? तो तीनों भाई 27 कमाते हैं, वो दोनों कमाता है मिल के 24, तो इनमें से घटा देगा तो 3 आया, तो हम 3 रुपया ना कमाते हैं। समझ रहा है ना? हाँ, ऐसे निकाले। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर कहता है, 15 क्या कहता है? नरेश, सुरेश और रमेश की आयु 13, 14, 15 है, तो इनकी औसत उम्र क्या है? बताइए। नरेश महाराज है, सुरेश महाराज है, रमेश महाराज है, इनकी आयु क्रमशः है 13, 14, 15, ठीक है, आयु है। तो ये सब के औसत उम्र पूछे छे, औसत उम्र की होते बताबा हो, की होते बताओ रे भाई। तो ये सब के औसत कैसे निकालिएगा? तो औसत के नियम कथी हो छे? सबको जोड़िए, अब बट्टा में कै गो है? 1, 2, 3 गो ना है, 3 आदमी, तो 3 से भाग देवे तो वह ना औसत निकलते हो। तो 10, 20, 30 आ 30 आ 9 39 आ 3 42/3, 14 × 42। चलिए 14 बार में कट गए। कर सके औसत उम्र जो है कितना ले? 14 वर्ष। अच्छा एगो बात बताओ, तू कहो सर हियाँ भी एक बढ़ रहा है, तो बताइए कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो क्या हम शुरुआत का अंतिम के जोड़ के 2 से भाग देते तो आंसर आता? बिल्कुल आता। अगर सेम बढ़े छे तो सबसे कम की है 13 आ जोड़ सबसे बड़का की है 15, तो 15 आ बट्टा में 2 से भाग दो तो औसत निकल जाएगा इस सबका दिया हुआ राशि का। जोड़ो तो ये हो जाएगा 5 आ 3 8 1 1 2/2। देखो काटबे तो आ गए कि ना? फिर 14। अरे मिलाओ ना, यहाँ आए कि ना? मिलाओ आ मुस्कुराओ, ठीक है, मुस्कुराते रहो शेर बहादुर की तरह। अपना हाथ में जैसे बनाइए। 15 नंबर सुनिए, 15 नंबर कहा था नरेश, सुरेश और रमेश की आयु है 13, 14, 15। 13, 14, 15 तो कहा था कि बताइए इनकी औसत क्या है? तो बताइए ये जो देल है 13, 14, 15 राशि, इसका औसत पूछ रहा है। ये सेम बढ़ रहा है कि नहीं? कॉमन डिफरेंस सेम है। तो एक और नियम बताए थे कि एन वाला के साइड कीजिए एक, तो जो बीच में बता हुए ना, तो इस मेथड से भी जान गया है कि ना? जैसे बन तैसे बना दो यार। चलिए 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न। 16 कहता है विमला एवं कमला की उम्र 12-16 है, तो उनकी औसत उम्र क्या है? विमला कमला के उम्र जो हो 12 वर्ष और 16 वर्ष हो, तो एक औसत उम्र पूछे छो। औसत उम्र ना बता दे रे,
कैसे बताएबे बता, एक औसत उम्र कैसे बताओगे? तब दुइये गो है तो दोनों के जोड़ के आ 2 से भाग देवे तो औसत उम्र ना होते, तो ये जोड़बे तो 28 हो जाते, आ 2 से भाग देवे तो कितना हो जाते 14। कुछ करना है, ये औसत उम्र होले, इतना वर्ष औसत उम्र होले। दिया हुआ राशि को जोड़ के उनकी संख्या से भाग देते तो औसत नहीं, दुइये गोते में करना क्या है, तो जोड़ना ही पड़ेगा रे भाई। चलो 16 के बाद 17। 17 का पहली 3 संख्या का औसत 16 है, यदि पहली 2 संख्या 18 एवं 14 है तो तीसरी संख्या बताओ। वाह रे वाह, पहलुक का, दूसर का आ तीसर का, ये तीनों संख्या के न औसत, औसत जो है कितना है रे भाई? 17 नंबर प्रश्न के औसत जो है 16 है, पहले 3 गो के औसत कितना हो? 16 हो। तो हम ये तीनों के योग पूछियो, पहलुक का, दूसर का, तीसर का, तीनों का जब मैं आपसे योग पूछूं तो कैसे बताइएगा? तो औसत गुने संख्या, तो 16 औसत है, गुने कै गो? 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 से गुना करा देंगे, 16 3 48। अच्छा, ये जो औसत 16 कहता है, इसका मतलब क्या होता है कि पहलुका को भी 16 दीजिए, दूसरका को भी 16 दीजिए, तीसरका महाराज को, प्रभु को भी 16 दीजिए। औसत ही है ना कहता है। तो 16 16 16 16 तिया 3 बार जोड़वा तो 3 से गुना न करवा रे, 16 तिया 48 ना होते, समझला शेर बहादुर चेला। तो 16 तिया क्या हो गए? 48 हो गए। ठीक है, 48 हो गया। हाँ, तो ये बात हम लिखते ना रहू बार बार, कॉमन सेंस के बात है कि 3 गो संख्या का औसत 16 है, तो तीनों का योग कैसे निकालवाई? तो औसत गुने ओकर संख्या, तो 48। आप सुनो है क्वेश्चन में की कहलो। 17 नंबर कहता है कि पहली 2 संख्या 18 एवं 14 है। हल एगो कहे 18 है 17 में, आ ओकरा बाद एगो के कहता है 14 है, तो ये तीसरका संख्या की है, इहे ना तोरा से पूछे छो। तो अब बता, ये तीनों के योग तोरा भेट गलो 48 आए, आज में से एगो संख्या 18 एगो संख्या 14, तो ये पूछे छे। तो बता, ये दोनों के जोड़ के आ तीनों के योग में से घटा देवे तो तीसरका पता ना चल जाते हो। चलो तीसरका बताओ कैसे होते। तो तीनों के योग है 48, उसमें से घटा देंगे दोनों के जोड़ के, पहलुका दूसरका को जोड़ के। तो जोड़िए, एक जोड़िएगा तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1 1 2 1 3 32 हो जाते दोनों के जोड़ लेबत। अब बताओ एमे से ही घटाब तो ये हो जाता है 6, आई हो जाएगा 1 16 हो गए। मतलब तीसरका संख्या की होती है 16। आ देखो, ई सब के जोड़ के आ तू 3 से भाग देबहू ना, तो ये औसत का आते 16। तो एगो बात बताब, ई 16 16 16 औसत हो सबके बराबर बराबर ना बाटेला कहे, तो 16 16 देबहू। तो ई 16 16 16 के जोड़ रही तो 48 होल। तो क्या 18 14 16 के जोड़ तो 48 ना होते? होते। देख लो, ई 10 20 30 आ देखो 6 4 10, तो फिर 30 10 40, 8 मिल के 48 ना होले। जोड़ के तनी देख ले, सुंदर से कॉपी पर लिख के जोड़ ले। इस 16 16 को तुम 3 बार जोड़ो और ये अलग अलग डाटा दे ले, इसको भी जोड़ो, ये 48 से आते हैं। शुरू में बताए हुए थे हम कि डाटा अलग अलग आता है, लेकिन जो औसत निकलता है ना, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा। औसत जो होता है सबको बराबर 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 बटेगा, बटेगा तो बराबर बटेगा, नहीं तो नहीं। यह तो होता है। तो कहले क्वेश्चन में कि 3 गो के औसत 16 है, आज में से कह चुके पहलुका इतना है, दूसरका इतना है, तो तीसरका बताओ। तो रे 3 गो के औसत 16 है, तो तीनों के योग कितना है? तो 16 जोड़ 16 जोड़ 16 3 बार जोड़ भी तो 48, मतलब 16 गुने 3 क्यों हुआ, समझ रहा है कि नहीं? तीनों का योग हो गया 48। तो ये दोनों चोटवा के जोड़ के आ तीनों के योग में से घटा देवी तो ना पता चल जाती कि तीसरका का होता है। कोई दिक्कत है? बताइए। 17 नंबर भी हो गया खत्म। हम ही आपको बता रहे हैं कि औसत का अर्थ क्या है। औसत जो होता है सब में बराबर बढ़ता है, लेकिन डाटा तो सब अलग अलग होता है। बताइए, यदि विराट कोहली का औसत है 52 रन बनाने का, तो क्या विराट कोहली सब मैच में 52 मारता है? ऐसा थोड़ा ही होता है। किसी में 0 मारता है, किसी में कुछ रन मारता है, किसी में कुछ रन बनाता है। तो औसत जो होता है दिखाता है सब में बराबर। तो ये जो कहले कि तीनों का औसत 16, तो पहला को भी 16, दूसरा को भी 16, तीसरा को भी 16 दो,
तो क्या रियल में सब 16-16 था? नहीं, रियल में क्वेश्चन में कहे कि पहलुका है 18, दूसरका है 14, तो तीसरका बताओ। तो हम कहली कि यदि तीनों को मैं जोड़ने जाऊंगा तो 48 हमको 48 आएगा। ये दोनों के जोड़े तो हमको आ गया 32। तो 48 में से 32 घटा देवी तो तीसरका ना पता चल जाती कि 16। अब तनी जोड़ के देख ले, ये सब के भी जोड़ तैयो 48 आता हो, आ ऊपर वाला को भी जोड़े तैयो 48 आएगा। कहे ना कि बराबरे रुपया को सब में बांटता है। तो ये औसत दे ले तो औसत का मतलब तो बराबर, आई संख्या अलग अलग दे ले तो कैसे निकला समझ रहे ना। 3 संख्या का औसत 16 है तो 3 संख्या के योग कितना होगा? तो 16 गुना 3 48। जब में से पहलुका दूसरका दे देती तो तीसरका ना बता पाई जा रहे है। तीनों के योग में से दोनों के योग घटा ले तो तीसरका आता है कि ना आता है? शेर बहादुर चेला तूफान लड्डू सोना पेड़ा, बताइए आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। चलिए तो हो गया आंसर। 17 नंबर भी हो गया खत्म। 18 नंबर 18 कहता है पहली 4 विषम संख्या का औसत क्या है? पहली 4 गो विषम संख्या कौन कौन होची रे? 1 3 5 7 ये ना होची रे। हर बार 2 बढ़े छी तो औसत बनावेला सबके जोड़ के 4 से भाग देवे? बिल्कुल नहीं, सबसे छोटका बड़का के जोड़ के 2 से भाग देवे तो यो आंसर उहे आते। अगले आंसर बनाने जाएगा, टेंशन लेने जाएगा। 18 का हो गया 4 नंबर, 4 हो गया औसत। ठीक है। आ 9 तो शौक पूरा कहिए ले, औसत कैसे निकलती है? तोरा मन में होता कि ना सबके जोड़म तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 बटा में 1 2 3 4 गो संख्या है तो 4 से भाग जोड़ 3 1 4 4 आ 5 9 9 आ 7 कितना होता है? 16 बटा 4। तो निकाट के देख जल्दी बता, कटवाई तो फिर 4 आ गलो कि ना? उतना करे जते बुद्धि लगाना। एगो बात और सुन ले, एक बात और सुनो, इनने से एगो तो इनने से भी एगो बंटवारा, इनने से एगो इनने से जाए तो सब बट गया, बीच में कुछ बचा ही नहीं। तो जब कुछ नहीं, बीच में जो बच जाता वह औसत होता है। अब बीच में कुछ ना बचे तो एकर अगल एकर बगल वाला के जोड़ के 2 से भाग दो। तो 3 आ 5 को जोड़ो, 3 आ 5 को जोड़ो, अगल बगल वाला को जोड़ा 2 से भाग दो तो 3 आ 5 8 बटा 2। देखो फिर 4 आले कि ना? अरे कई मेथड से बनता है, सब हम बताए हुए हैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। एक क्वेश्चन समझते हैं कि नहीं? तो बुद्धि, लेकिन याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट में देखिए सार अंतर सेम हो रहा है ना, तब ही बंटवारा कर रहे हैं, इना के कहीं में बंटवारा कर दिली, ऐसा थोड़ा ही होता है। चलिए समझे शेर बहादुर तूफान। चलो देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 12 रन 0 रन 20 रन 16 रन 7 रन बनल है, तो उनके रनों का मध्यमान क्या? मध्यमान बोलू तो औसत पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा वो क्रिकेट खिलाड़ी जो अलग अलग मैच में, एगो मैच में 12 बनल हो, अगला मैच में 0 पर आउट हो गलो, ओकरा बाद 20 बनल हो, ओकरा बाद 16 बनल हो, 7 रन हो। पक्का हमरे लेखा चटवा तो खिलाड़ी हे से ज्यादा रन न बनावे छ मैच में, हरवाइयो दे छ मैच ना। चल ये अलग अलग जो रन बना रहा हो, लेकिन सब खिलाड़ी सोचो ना अगर 20-20 रन बनाएगा तो 20 आ 11 से गुना कर दे 220 रन हो। कोई बनावे 220 रन? चटवा सा IPL में 150 के आसपास में सिमट जा रहा है। इला योगदान जो है 11 टीम के ना खेला है, तो 20 रन को खेला नहीं समझो, बहुत बहुत रन है। चलिए तब 12 0 20 16 7 अलग अलग रन बनाया अलग अलग मैच में। इसका पूछा मध्यमान, मध्यमान बोलू तो औसते ना हो, औसते पूछा है। कति पूछा है? औसत पूछा है। समझा शेर बहादुर तूफान चेला? ठीक है। 12 0 बताइए कैसे बताइएगा? तो एक औसत देखिए तो ये सेम नहीं बढ़ रहा है। अरे पहले 0 होता है तब 7 होता है तब 12 होता है, हाँ 12 होता है तब 16 होता है तब 20। यदि आरोही क्रम में सजाइयो लीजिएगा तो देखिए यहाँ 7 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ सेम बढ़ ले नानू ना हो तो 9 बढ़ ले तो इन्हें कि सबसे कम है बड़का के जोड़ के 2 से भाग देवे लगी हो। इन्हें कि इन्हें 2 गो बांट के कभी बीच में 12 आ गई तो 12 आंसर ऐसा करना है नहीं रे। सेम बढ़ती घटती तब ना रे, ये अलग अलग बढ़ घट रहा है। तखनी औसत कैसे निकालते हैं? तब बस औसत का जो बेसिक फार्मूला होता है उसी को याद करना है। क्या कहता है औसत? सभी को जोड़िए तब 12 जोड़ 0 जोड़ 20 जोड़ 16 जोड़ 7। इन्हें के 0 है तो 0 न जोड़ब, जोड़ब 12 जोड़ 0 जोड़ 20 जोड़ 16 जोड़ 7 सबको जोड़े। आपको अभी कै गो है?
एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पाँच गो। हाँ ध्यान से सुनिए, एगो आ एकरो गिनना है। दूसरा मैच में ही मार ली चुटवा 0 रन। एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पाँच गो। 5 गो मैच खेले तो 5 से भाग देवे। सभी का योग बटा उनका संख्या से भाग देते तो औसत निकलता है कि ना। जोड़िए, 12 में 0 जोड़बे तो 12, 20 जोड़ देवे तो 32, 32 में 10 जोड़बे तो 42, 42 में 6 जोड़बे तो 48, 48 में 7 जोड़बे तो 55। चलिए 55 बटा 5 काट देवे 11 लेकिन औसत। हाँ तो कौन दोनी चलवा दू गो बाट के 12 बोले वाला रहे रे, गलती हो जाती कि ना रे। सार अंतर सेम न होते तो इन्हें के बीच वाला आंसर बोल दिली चट्टा रे, गलतियाँ हो जाता। आप लोग तो मासूम है, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं। अरे क्वेश्चनवा को बोल रहे हैं। जितना आप शब्द बोलेंगे नहीं क्वेश्चन को बोलते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। एला मेरे बात को दिल और दिमाग पर नहीं लीजिएगा, है कि नहीं, कष्ट में चल जाइएगा। नहीं लीजिएगा दिल और दिमाग पर, एकदम सीखना है, सीखने का भी विषय है, ठीक है। पता नहीं रहता कि हम बोल क्या जाते हैं। पढ़ाई के बारे में छोड़ के अलग बारे में बहुत कुछ खतरनाक लड़का है, ठीक है। एला बात को दिल दिमाग पर लेकर नहीं सीखना है, सुनना समझना है। चलिए तब बउआ देखे ना कहाँ कौन सा नियम ना। अब बता कोई आता सबसे कम सबसे बड़का का जोड़ता आ कहता भैया बोले थे 2 से भाग देवेला है, तोरा के भाग दे रहे आ जाता उसको 10। बताइए 10 आया था औसत हो, गलती हो जाता कि नहीं हो जाता। सार अंतर जैसे ये डगमगते सेम ना होले तो सबसे कम बड़का के जोड़े वाला गलती ना करिए, ये बंटवारा करे के गलती ना करिए। आ ना बढ़ती तो समझ रहे हैं ना कहाँ ये नियम काम नहीं किया। जब सार अंतर सेम ना हो तो मजबूरी में सबको जोड़कर उनकी संख्याओं से भाग देंगे तो यही रियल वाला आया। और जब ये रियल वाला आइए गया है तब जाके सही बनेगा, आप मुस्कुराइएगा, और ना तो रोइएगा, गलती बन जाएगा ना। हो समझ रहे हैं ना। 11 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न बउआ आज का 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए। तूफानो अंतिम प्रश्न देख लीजिए। 20 नंबर कहता है 5 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है, एक और बच्चा के आगमन से औसत उम्र 12 वर्ष हो जाता है, तो नवागंतुक बच्चे की उम्र मतलब नया नया जो अलग हो बच्चा की उम्र कितना है से बतावे के। अब बताओ 5 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है, 5 बच्चों की औसत है, औसत आयु 13 वर्ष है, औसत आयु 13 वर्ष है। औसत आयु के मतलब समझ गएंगे कि पहलुके के माथा पर 13 दूसरकों के 13 औसत है ना हो। तो मैं ये 5 बच्चों का योग मैं आपसे पूछूं, ये 5 का योग बताइए तो क्या कीजिएगा, औसत गुने उनकी संख्या से गुना करा दीजिएगा तो योग होगा कि ना 13 × 5 = 65 वर्ष। समझ रहेंगे ना मेरे प्यारे। चलिए 65 आ गया। अब बताइए 5 बच्चों का औसत है यदि 13 वर्ष है तो मैं आपसे योग पूछूं तो ये 13 × 5 हो जाते कि ना 65 वर्ष। चलिए अब वह में प्रश्न कहता है कि एगो बच्चा जैसे यो में अल ना, एगो बच्चा अल तो पहले 5 गो रही, अब कै गो बच्चा हो जाते 6 गो, तो औसत उम्र 12 हो गए तो नया आवे वाला के। तो बता पहले से 5 गो ले एगो नया बच्चा अल तो अब बच्चा कै गो हो जाते 6 बच्चा, तो 6 बच्चा होले ना तो ओकर औसत उम्र कितना हो गए रे भैया। वो कहती कि औसत उम्र 1 बढ़ गया तो 13 × 14 करती, कहती औसत उम्र 1 घट गया तो 13 में से घटती 12 होती। लेकिन ऐसा कुछ कहा बढ़े घटना है, वो सीधे कहता है कि औसत हो गए कितना 12 वर्ष हो गए। तो औसत जो है आयु कितना वर्ष हो गए 12 वर्ष, तो डायरेक्ट लिख दिया हो 12 वर्ष। ये कहता 12 बढ़ गया तो 13 में 12 जोड़ देती, समझ ल कि ना हो बउआ। कभी कभी कहता है कि नया बच्चा है ना तो औसत उम्र जो है 1 वर्ष घट गया, तो जो पहले से था ना वह में 1 घटाना रहता। कहेगा कि नया बच्चा है ना तो औसत उम्र बढ़ गया 1, तो यही बढ़ा देती। लेकिन वो तो खुदे कहे कि नया बच्चा ले ना तो अब औसत हो गए 12, तो ये अपने कहे तो 12 लिख दो, कम ज़्यादा तो नहीं कहा, वो अपने कहा कि औसत उम्र कितना हो जाती 12 वर्ष हो जाता है। तो नया बच्चा 1 गो ना लै हो, तो पहले 5 गो बच्चा रहा, एगो बच्चा और आ गए में, तो बच्चा कै गो हो गए 6 गो, तो 6 बच्चा के आयु जो हो गए 12 वर्ष। तो बताओ 6 के योग मैं आपसे पूछूं कि योग बताइए, तो 12 × कै गो 6, तो 12 × 6 कितना होता है 72 वर्ष।
तब बताबहू हो शेर बहादुर, आपसे मैं कहूँ कि 6 बच्चा मिलता है तो 72 साल होता है सबका योग, उम्र जोड़ते हैं तो। अब 5 बच्चा रहता है तखनी 65 वर्ष होता है। तो नया बता, ये जो 5 बच्चा का 65 है, क्या ए में 5 बच्चा के योग बढ़ गए तो नहीं 65 रहा होगा। एक और बच्चा आ गए ना जो उम्र 72 हो गई, तो 65 से कितना बढ़ गए। नया बच्चा का उम्र कितना होता है, नया वाला बच्चा का उम्र कैसे निकालिएगा। तो बताइए 5 बच्चा जोड़े जोड़े एगो नया आया तो टोटल हो गया 72 साल। वो में से घटा दीजिएगा, पहले वाला 5 बच्चा का योग कितना था 65, ये हटा देबै तो पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा कि कितना साल होगा। तो 5 2 में से 5 न घटले तो 12 हो जाते, 12 में से 5 गए तो 7, 6 में से 6 गया तो 0, 7 वर्ष होले कि ना। मतलब नयका वाला बचवा के उम्र कितना वर्ष हो गए, 7 वर्ष। इस तरीका से बना देते हैं। चलिए, तो इस तरीका से आज का मॉडल एग्जाम्पल हो गया ख़त्म। ठीक है बउआ, अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में। आज ही रहेगा लेकिन पार्ट 1 2 में बांट के पढ़ाई ले लेंगे। ठीक है बउआ, वीडियो अगर अच्छा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद टू वॉचिंग वीडियो।